प्रशंसा शायद ही किसी को बुरी लगती हो। प्रशंसा सुनकर मनुष्य परेशान ही होता है कि उसके गुणों की सराहना की जा रही है। उसे आत्मसुख की अनुभूति होती है। उसके उलट आलोचना पर व्यक्ति रुष्ट हो जाता है। हालांकि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो प्रशंसा और आलोचना में एक समान स्थिति में रहता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति प्रशंसा में मुग्ध नहीं होता और आलोचना में कुपित नहीं होता है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति साधारण से असाधारण बनने की दिशा में प्रयास करता है तो वह प्रशंसक से अधिक आलोचक खोजता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तित्व की प्रतिकूलताओं ही जीवन में अनुकूलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है और ऐसे ऐसे मार्ग का निर्माण सार्थक आलोचना से ही संभव हो सकता है। आलोचना वस्तुतः व्यक्तित्व को निखारने वाला साबुन है। जीवन में अच्छे प्रशंसक किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ आलोचक मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। सार्थक आलोचना करने वाले के प्रति सदा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा आलोचक ही अवगुणों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कराकर आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से साक्षात्कार की दिशा में उन्मुख करता है। प्राय मनुष्य आलोचना करके किसी की शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी की आलोचना करें और सामने वाला आलोचना को सही रूप से में न ले तो संभव है कि संबंध बिगड़ जाए। इसलिए भी लोग आलोचना से संकोच करते हैं। कबीरदास जी ने भी यथार्थ ही कहा है कि आलोचक को हर संभव तरीके से अपने निकट रखना चाहिए, ताकि बिना साबुन और बिना पानी के वह हमारे स्वभाव को निरंतर निर्मल करता रहे। स्मरण रहे कि प्रशंसा अक्सर मनुष्य को आत्ममुक्त बना देती है और आत्ममुक्ता पतन की पहली सीढ़ी है। इसके विपरीत आलोचना व्यक्तित्व को निखारने वाली कड़ी है।